नमस्कार दोस्तों, हम लोग मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे और मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम लोगों ने मुगल एम्पायर को पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया विद थ्योरी एंड विद एमसीक्यूज। आज के लेक्चर में हम लोग मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे और मराठा एम्पायर से जितने भी एमसीक्यूज निकल के आते हैं, एमसीक्यूज के थ्रू ही हम लोग मराठा एम्पायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपने हमारा पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है जाके उसे रेफर कर सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री को हमने दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर और मुगल एम्पायर को पूरा का पूरा जो है एमसीक्यू के थ्रू और थ्योरेटिकल वे दोनों में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग मराठा एम्पायर को देखेंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज मराठा एम्पायर। पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट रीजन्स ऑफ मराठा राइज। मराठा के राइज होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 आता है रिलीजियस कॉन्शियसनेस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मराठाज में रिलीजियस कॉन्शियसनेस था, उन्हें अपने धर्म के प्रति जो है जो उन्हें जागरूकता थी, धर्म के बारे में सब कुछ जानते थे, अपने धर्म को प्रिजर्व करना भी चाहते थे। जियोग्राफिकल सिक्योरिटी, चूँकि महाराष्ट्र में था तो एक तरफ से समुद्र था और दूसरी तरफ से लैंड था, तो एक तरफ से आक्रमण का खतरा जो है वो कम हो जाता था, इसलिए जो है जियोग्राफिकल सिक्योरिटी भी इन लोगों को मिली हुई थी। पॉलिटिकल अवेकनिंग भी थी, उन लोगों को ये पता था कि हमारा कौन सा हमारा दोस्त है, कौन सा हमारा दुश्मन है, कौन सा जो हमारा राज्य है वो दुश्मन है, तो इन सब बारे में उन्हें पता था। और चौथा है हाई क्वालिटी लीडरशिप। हाई क्वालिटी लीडरशिप मतलब जो लीडरशिप थी उनकी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए लीडर हुए, या फिर बालाजी बाजीराव हुए, तो जो लीडरशिप थी वो हाई क्वालिटी थी। उनमें जो है अपने जो राज्य को संभालने की पूरी क्षमता थी, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ। शिवाजी ने मुगल्स को किस बैटल में डिफीट किया था? तो सलहेर के बैटल में डिफीट किया था। 1672 ईस्वी के सलहेर के बैटल में शिवाजी ने मुगल्स को डिफीट किया था। अच्छा, शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो छत्रपति का टाइटल जो है वो कब लिया था? तो छत्रपति का टाइटल लिया था 1674 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में। उसकी मृत्यु, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में, और जो छत्रपति का टाइटल उन्होंने लिया था वो 1674 ईस्वी में लिया था। Who was the commander who sent by Sultan of बीजापुर for repression of शिवाजी in 1659? किसे जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर ने एज ए कमांडर भेजा था शिवाजी को हराने के लिए? तो उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था शिवाजी को हराने के लिए 1659 ईस्वी में, लेकिन शिवाजी ने उन्हें मार दिया था। इस तरह से जो है शिवाजी को हरा नहीं पाया था अफजल खान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल वे में आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था और सबसे बाद में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था विक्ट्री ऑन द फोर्ट ऑफ चाकन। विक्ट्री ऑन द फोर्ट ऑफ चाकन ये हुआ था किस ईस्वी में? 1648 ईस्वी में ये हुआ था। शिवाजी के बारे में ये सारी बातें कही गई है। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था स्टार्ट ऑफ क्लैश विद मुगल्स। मुगल्स के साथ जो है क्लैश जो है वो शुरू हुआ था, और 21 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1657 में। उसके बाद हुआ था अफजल खान की मृत्यु, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1659 में। 1659 में अफजल खान की मृत्यु हुई, और बाद जो है उसके लास्ट में सूरत पे अटैक करते हैं 1664 ईस्वी में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2 एंड 4। 1, 3, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हुआ था विक्ट्री ऑन द फोर्ट ऑफ चाकन, उसके बाद हुआ था स्टार्ट ऑफ क्लैश विद मुगल्स, उसके बाद अफजल खान की मृत्यु 1659 में, और उसके बाद सूरत पर अटैक होता है 1664 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी वाज शिवाजी इन कैप्टिविटी व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ मुगल्स। यानी कि शिवाजी को किस सिटी में बंधक बना के रखा गया था जब वो मुगल्स के जब वो जेल से फरार हो गए थे? तो वो था आगरा। आगरा में उन्हें बंधक बना के रखा हुआ था, और ये बंधक बना के रखा था औरंगजेब ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। शिवाजी का कैपिटल कौन था? तो शिवाजी का कैपिटल था रायगढ़। और छत्रपति शिवाजी के टाइटल कब लिया था उन्होंने? 1674 ईस्वी में उन्होंने लिया था। और एक चीज़ और है कि जो विश्वेश्वर यानी कि जिनका नाम था गंगा भट्ट, वो जो है उन्होंने इन्हें छत्रपति शिवाजी का टाइटल जो है क्रोनेट करवाया था। यानी कि जो
पंडित थे उस समय के, उसका नाम था विश्वेश्वर यानी कि गंगा भट्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाइंस वाज नॉट अ सिल्वर क्वाइन इन द किंगडम ऑफ छत्रपति शिवाजी, यानी छत्रपति शिवाजी के समय में कौन सा जो है वो सिल्वर क्वाइन नहीं था। तो रुपया, लारी और टका, ये तीन के तीनों जो थे ये सिल्वर कॉइन थे, लेकिन रुका जो था ये सिल्वर कॉइन नहीं था, क्योंकि ये कॉइन जो है ककातिया डायनेस्टी के समय में हुआ करता था। ककातिया डायनेस्टी के समय में ये हुआ करता था। तो रुपया, लारी और टका जो है ये सिल्वर कॉइन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के किंगडम में, और रुका जो है वो ककातिया डायनेस्टी के किंगडम में हुआ करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज शिवाजी फॉर्मली क्राउंड एट छत्रपति। अभी हम लोगों ने पीछे ही डिस्कस किया कि शिवाजी को कहाँ पर किया गया था, तो रायगढ़ में किया था। किस पंडित ने करवाया था उसका नाम भी हम लोगों ने पढ़ा, विश्वेश्वर, जिनका नाम था गंगा भट्ट, और छत्रपति शिवाजी का टाइटल दिया था 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजी गुरु। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के गुरु का नाम था गुरु रामदास। और रामदास को इसलिए भी याद किया जाता है कि रामदास ने अद्वैत वेदांतिक के बारे में एक टेक्स्ट लिखा है जिसका नाम था दास बोध करके एक टेक्स्ट लिखा था, और उन्होंने शिवाजी के नाम पर एक पोएम भी लिखा था जिसका नाम था शिवास्तुति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ, अष्टप्रधान जो था वो किसके शासन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। तो वो था मराठा किंगडम में। मराठा किंगडम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनको अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें 8 मिनिस्टर होते थे। पहला होता था पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो राजा का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उस प्रकार से होता था। एक होता था अमात्य जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब, उस समय का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था उसे अमात्य कहा जाता था। दूसरा होता था वकानबीस या मंत्री, ये एक्चुअली में इंटेलिजेंस और स्पाइनिस के बारे में बताता था कि राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। चौथा था सचिव या सुरनवीस, तो ये था कॉरस्पॉन्डेंस का इंचार्ज हुआ करता था सचिव और सुरनवीस। उसके बाद था सुमंत और दाबीर, ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था उस समय का। उसके बाद सेनापति हुआ करता था जो मिलिट्री के राजकाज को देखता था, कि फूड सप्लाई कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट, इन सब बारे में देखता था। उसके बाद था पंडित राव जो कि रिलीजियस अफेयर्स के बारे में देखता था, पंडित राव। और एक होता था न्यायाधीश जिसका मतलब चीफ जस्टिस हुआ करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जो उस समय के राजा थे उनका नाम दिया हुआ है, और आपको बताना है कि सबसे पहले से लेके लास्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सजाना है। तो सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है ये 1713 से लेकर 1720 तक राज करते हैं, 1713 से लेकर 1720 तक। उसके बाद आते हैं बाजीराव। तो बाजीराव कब से कब तक है, 1720 से लेकर 1740, 1720 से लेकर 1740 तक बाजीराव आते हैं। बाजीराव के बाद कौन आता है, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव 1740 से लेके और 1761 तक। और उसके बाद आते हैं लास्ट में माधव राव कब से कब तक, तो 1761 से लेके 1772 तक। यानी कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया बालाजी विश्वनाथ के बाद आया बाजीराव के बाद आया बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव के बाद आया माधव राव। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3124 इज द राइट आंसर। ये 4 राजा के नाम इसमें भी दिए हुए हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको बताना है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद में कौन आया। तो सबसे पहले आते हैं संभाजी। हमारे संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक ये रहते हैं, 1680 से लेकर 1689 तक, जो कि एल्डर सन थे शिवाजी के। उसके बाद आते हैं राजा राम आते हैं 1689 से लेके और 1700 तक, ये सेकंड सन थे शिवाजी के। और उसके बाद आते हैं शिवाजी टू ये आते हैं 1700 से लेके 1708 तक, ये राजा राम के बेटे थे ये। उसके बाद आते हैं छत्रपति शाहू जी, और शाहू जी कब से कब तक है, 1708 से लेके 1749 तक, और ये संभाजी के बेटे थे। यानी कि जो संभाजी थे उन्होंने 1680 से लेकर 1689 तक राज शासन किया, जो कि एल्डर सन थे शिवाजी के। उसके बाद राजा राम आए, राजा राम 1689 से लेकर 1700 तक, जो कि शिवाजी के दूसरे बेटे थे। उसके बाद आया शिवाजी टू 1700 से लेकर 1708 तक, जो कि राजा राम के बेटे थे। और छत्रपति शाहू जी जो कि 1708 से लेकर 1749 तक, जो कि संभाजी के बेटे थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3241 इज द राइट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ औरंगजेब्स डेथ द मराठा लीडरशिप वाज इन द हैंड ऑफ, यानी कि औरंगजेब के डेथ के समय में मराठा लीडरशिप किसके हाथ में थी, तो वो थी ताराबाई के हाथ में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि राजा राम जो है, राजा राम की डेथ हो गई थी और राजा राम की डेथ के बाद जो है उनका बेटा जो था उस समय माइनर था शिवाजी टू, और जिसके बिहाफ पे ताराबाई जो है वो राज कर रही थी। तो ताराबाई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who among the following Maratha women led struggles against Mughal Empire from 1700 AD to onwards? 1700 AD के onwards कौन था, तो वो था ताराबाई, क्योंकि उस समय जो थे वो शिवाजी टू जो था वो माइनर था राजा राम की मृत्यु के बाद, और उसी के बिहाफ में ताराबाई जो है वो शासन कर रही थी और वो मुगल से स्ट्रगल कर रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरंजमी सिस्टम वाज रिलेटेड टू, सरंजमी सिस्टम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो सरंजमी सिस्टम जो है मुगल जो मराठा जागीरदार होते थे उन्हें ज़मीन दिया जाता था ताकि वो अपने जीविका को चला सके, इसलिए जो है सरंजमी सिस्टम को चलाया गया था, यानी यह एक तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था मराठा एम्पायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम, यानी कि जो मराठा के राज्य आक्रमण से बचने के लिए जो रेवेन्यू दिया जाता था उसे क्या बोला जाता था, तो उसे बोला जाता था चौथ। चौथ जो है वो उसे बोला जाता था, यानी कि अगर मराठा के आक्रमण से बचना है तो आपको चौथ देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरियन विटनेस टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हु वाज ही, तो जो यानी कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को एक हिस्टोरियन ने विटनेस किया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था काशीराज पंडित। काशीराज पंडित जो थे वो उन्होंने जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था मराठा के लिए काफ़ी जो है खतरनाक साबित हुआ और उससे जो है मराठा की पावर जो है वो कमज़ोर हो गई थी। और थर्ड बैटल किसके किसके बीच हुआ था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था सदाशिवराव भाऊ और अहमद साहब दाली के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठा की जो है डिफीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद साहब दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि अहमद साहब दाली का इंडिया पर आक्रमण करने का क्या रीजन था और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ने का, तो उसका ये था कि जो मराठाज ने जो लाहौर से तिमूर शाह को जो हटा दिया था हरा के, इसका बदला लेने के लिए अहमद साहब दाली ने इंडिया पर आक्रमण किया था, यानी कि ही वांटेड टू अवेंज द एक्सपल्शन ऑफ हिज वायसराय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाय मराठाज, यानी कि मराठा ने तिमूर शाह को लाहौर से भगा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अहमद साहब दाली ने आक्रमण किया था। Who of the following रोहिल्ला चीफ्स was the confidant of अहमद साहब दाली, यानी कि अहमद साहब दाली का जो हेल्प करने वाला था वो कौन था, तो वो था नजीब खान। जो अहमद साहब दाली ने 1757 ईस्वी में जो है वो इंडिया पर आक्रमण करता है, उसके बाद दिल्ली, मथुरा और आगरा को लूटता है सबसे पहले। उसके बाद जाने के टाइम में वो क्या करता है कि आलमगीर टू को एम्पेयर बना देता है मुगल एम्पायर का, और इमादुल मुल्क को प्राइम मिनिस्टर बना देता है, और उसके बाद जो है नजीब उद दौला यानी कि नजीब खान को मीर बख्शी बना के चला जाता है, यानी कि नजीब खान जो था उसका वो रोहिल्ला चीफ था उस समय, जो अहमद साहब दाली की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ, मोदी स्क्रिप्ट के बारे में किसके डॉक्यूमेंट में बात की गई है, तो ये बात की गई है मराठास के किंगडम में, और यह एक तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो होते थे उसके बारे में ये बताता था द मोदी स्क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस पेड ड्यूरिंग मराठा रूल एंड इट्स मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा इनमें से जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। तो तकोली एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम द जमींदार, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तकोली जो है एनुअल ट्रिब्यूट हुआ करता था जमींदार के लिए। दूसरा था शेर जो होता था वो सेल्स ऑफ गुड पे दिया जाता था, यानी कि जब कोई सामान्य आदमी बेचता था तो उस पर जो टैक्स लगता था उसको शेर बोला जाता था। उसके बाद था पंडारी, यह टैक्स जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग जो होते थे उनसे यह टैक्स लिया जाता था। उसके बाद था सेवाई जो है ये एक तरह से पेनल्टी हुआ करता था किसी भी अपराध के लिए, उसे सेवाई बुलाता था। और तराई जो है टैक्स कलेक्टेड ऑन इरिगेशन, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये किसी प्रकार का टैक्स उस समय नहीं हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन A B C D जो है वो करेक्ट है और ई जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है।
तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा मुगल एम्पायर अभी एमसीक्यू के थ्रू जो है कंप्लीट किया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग जो चैप्टर है मिडिल इंडिया के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।